देखिए बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं वेग पढ़ने, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चार पढ़ा था, कई प्रकार के चार पढ़ा था। अब जा रहे हैं पढ़ने वेग। वेग क्या है? इसको वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी। द शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज क्या? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच की तय की गई दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वेग। बेटा जब हम न्यूनतम दूरी करें तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया ना। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी, आपका मतलब तो विस्थापन कर दीजिए, नहीं तो ब्रैकेट में विस्थापन न्यूनतम विस्थापन को, जब विस्थापन कहेंगे तो न्यूनतम नहीं कहना पड़ेगा, दूरी कहेंगे तब न्यूनतम कहना पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जब आप न्यूनतम दूरी कहते हैं तो वो सीधी रेखा में हो जाती है दूरी ना। तो कहेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी, अगर इसको ये वाला दूरी नहीं तो नहीं होगा, ये वाला नहीं तब वो नहीं होगा, ये वाला नहीं तब होगा कि ये न्यूनतम है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को ही प्रत्येकांक समय में ना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रत्येकांक समय अंतराल में तय की गई न्यूनतम दूरी चाहे विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के प्रत्येकांक समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को ही वेग कहते हैं। ये वेग हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक समान वेग है ना। तो एक समान वेग का प्रकार है ये, एक समान वेग। तो एक समान वेग को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना बेटा। तो कहेंगे एक समान वेग क्या होगा? जब किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय किया जाए, ठीक ना। तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? एक समान वेग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल को दिया था इधर, बड़ा रखा है, मान लीजिए सब 5-5 किलोमीटर है, मान लीजिए सब 5-5 किलोमीटर का, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा लगता है तो यहाँ जाने में भी 2 घंटा होना चाहिए। यहाँ जाने पर यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1 घंटा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो फिर भी तो इसमें तो 1 घंटा लग रहा है ना। तो वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब कि समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा था, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा। लेकिन समान समय में अगर कहीं पर ज़्यादा विस्थापन तय करें, कहीं पर कम, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? असमान। बहुत बढ़िया। औसत वेग क्या हो जाएगा बेटा? औसत वेग क्या हो जाएगा? तो आपने पढ़ा होगा, जैसे औसत का निकालने का मतलब ये हो जाता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, यात्रा में लगा कुल समय। तो अब जरा मुझे बताइएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा यात्रा के दौरान लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग। अब फिर कल वाला चार जैसे पढ़े थे, चार पढ़ा था तात्क्षणिक तात्कालिक चार पढ़ा था, वैसे पढ़े थे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, इसी को हम लोग तात्कालिक वेग भी कहते हैं। तात्कालिक मतलब तत्काल, अभी कभी कहते हैं ना, तत्काल में अभी कभी मेरा पैसा हो, कहते हैं ना, तो तत्काल हो गया, ठीक है ना। तो तत्काल मतलब अभी है, उसी को तात्क्षणिक कहते हैं, क्षण भर के। तो आपको पता है कि किसी वस्तु का वह वेग जिसके लिए समय का हो लगभग 0, समय अंतराल 0 हो। जैसे अभी मैंने आपको देखा कि आप कहाँ पर है, फिर कुछ समय बाद आपको देखा कि आप कहाँ पर है। तो अगर आप मान लीजिए आप गति कर रहे हैं आप सीधे रेखा में, तो आपका वेग होगा। आप सीधे रेखा में गति कर रहे हैं तो आपके पास कुछ वेग होगा ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके पास कुछ वेग है, आप चल रहे हैं। हमने जब आपको अभी भी देखा, फिर दोबारा देखा और लगभग तुरंत देखा, तो आपका वेग बदल थोड़ा क्या होगा? इतना कम समय का अंतराल देखिए, जैसे मैंने आपको देखा ऐसे, तो आपका वेग बदल थोड़ा गया होगा इतना टाइम। अगर बदला होगा तो बहुत कम, समझ रहे ना। तो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग नहीं, उसका क्या बन जाएगा? वेग या तात्कालिक वेग। कब? जब एकदम सही बात है, ये रहा आपको लिखने का तरीका। तो वेग है तो वेग को एरो लगा के दिखा देना, क्योंकि सदिश राशि है। तो लिमिट डेल्टा टी, कंडीशन है, लिमिट मतलब सीमा, कंडीशन कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए? 0। तब डेल्टा विस्थापन है, विस्थापन मतलब एक डेल्टा मतलब थोड़ा सा विस्थापन, हाँ विस्थापन में हुआ अंतर। आप यहाँ थे यहाँ चले गए तो अंतर हुआ अगर कुछ, तो ये क्या होना चाहिए? थोड़ा सा डेल्टा एस अपान में डेल्टा
बोलिए ना, टी का मतलब ये होता है सूक्ष्म। समझ में आया था? बढ़िया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये वेग खत्म हुआ, त्वरण, रीडिंग है त्वरण, एक्सेलरेशन। रीडिंग है त्वरण, एक्सेलरेशन। अब सुने, जैसे ये फैन इतना तेज चल रहा है, अगर हम इसको स्विच से अभी बंद कर दें तो क्या तुरंत जीरो हो जाएगा? तुरंत जीरो हो जाएगा? नहीं ना। और अगर रुका रहेगा, चालू कर देंगे तो क्या तुरंत फुल स्पीड में आ जाएगा? नहीं। तो उसके वेग में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है ना। कार चलना शुरू की तो तुरंत 100 की स्पीड में शुरू हो रही है चलना, कार 50 की स्पीड में नहीं। अरे पहले जीरो से चली होगी, फिर उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ी होगी ना। तो किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितना तेज में परिवर्तन हो रहा है या धीमा हो रहा है? अरे भाई चालू करके धीरे धीरे आप लेके जा रहे हैं, चालू करके तुरंत ठोक के लेके जा रहे हैं, समझ रहे ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप वेग में परिवर्तन कैसे किए हैं, ज़्यादा तेज में कि धीमा। तो उसी कहते हैं दर। दर मतलब समय के साथ कितना जल्दी या कितना धीमे। कुछ पंखा जल्दी फुल स्पीड में आता है, कुछ धीरे धीरे आता है, कुछ जल्दी रुक जाता है, कोई देर में रुकता है। बोली मालूम है कि नहीं, है ना। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी वस्तु के परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ए बेटा इंग्लिश जरा बनाइए, हमने आपको बता रखा है कि इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, नीचे से दर में इंग्लिश बोलिए रेट। रेट का हो चाहे की हो चाहे के हो, इंग्लिश का होता है ऑफ। परिवर्तन का मतलब क्या? चेंज। कह देंगे रेट ऑफ चेंज, इसका वेलोसिटी। तो बेटा वेग परिवर्तन चाहे वेग का परिवर्तन, इसे बताओ का वेग नहीं। जैसे बना राम रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो ने शब्द उसमें छुपा है कि नहीं? क्या कहते हैं? विभक्ति कारक चिन्ह ना। वैसे बेटा वेग परिवर्तन मतलब कहाँ है? यहाँ डैश रहेगा और इसका मतलब यहाँ पर कार छुपा हुआ है, तो क्या होता है यहाँ पर? ऑफ। क्या? वेलोसिटी। बोलिए। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट इज क्या? एक्सेलरेशन। क्या? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आइए देखिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में ये एक्सेलरेशन कह रहे हैं ना, इसलिए इसको छोटा ए से लिखा देना बेटा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए छोटा ए से प्रदर्शित करते हैं। आप नीचे लिखेंगे प्रदर्शित करते हैं के बाद लिखेंगे परिभाषा अनुसार। बेटा त्वरण बराबर परिभाषा अनुसार क्या करता है? त्वरण बराबर क्या है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। बेटा जहाँ पर भी दर आता है ना, इसका हमको समय से भाग करना है। वेग परिवर्तन और मान मिल जाएगा समय अंतराल या समयांतराल। इसको त्वरण त्वरण को ए से दिखाते हैं, वेग परिवर्तन को बी से दिखाते हैं, लेकिन परिवर्तन है तो डेल्टा भी और समय है तो डेल्टा टी। ठीक है, ऐसा आप चाहे तो दिखा सकते हैं। मात्रा क्या होगा बेटा? मात्रा टी। बताइए वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। नीचे भी सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बीमा बताएंगे ना, डायमेंशन बीमा क्या हो जाएगा? m0 l 1 t की पावर, हाँ
मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, एक समान त्वरण, ठीक है ना। क्या ये बेटा ये एक चीज़ लिखना था इसमें ना, सुनिए अच्छा पहले सुन लीजिएगा, समझिएगा। त्वरण जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे भी समझाते हैं, पहले बताइए त्वरण एक सदिश राशि है, एक लाइन लिख सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। रुक जाइए, अभी मत बनाइएगा। आपने अभी अभी जो मैंने त्वरण लिखवाया ऐसे ही लिखा होगा ना, है ना। तो अगर आपके पास कहीं पर भी जगह होगा तो आप पहले ऐसे स्टार बना के, चाहे एक लाइन ऐसे पॉइंटर बना के, ठीक है। यह एक सदिश राशि, एक सदिश राशि मतलब इसमें दिशा होता है। दूसरी बात, यह शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अगर ये बना सकते हैं आप तो ये बना, अब कैसे ये समझा देते हैं फिर आगे चलते हैं। समझे बेटा, त्वरण अगर शून्य है मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है का? नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु अगर चल रही है, जितना स्पीड से चल रही है, सीधी रेखा पे चल रही है, तो उसका स्पीड का कहलाएगा, वेग कहलाएगा। बोलिए हाँ या ना। अरे चाल और वेग में क्या अंतर है? सीधी रेखा पे चलेगा तो चाल और वेग एक ही होता है, और अगर टेढ़े मेढ़े चल रहा है तो चाल अलग है, समझे ना। तो अगर सीधी सड़क पे कोई कार जा रही है 50 की स्पीड से ही हरदम जा रही है, तो उसका त्वरण कितना है बताइए? जीरो है, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। आया कि नहीं बताइए? 50 से वो 60 कर दिया, बढ़ाते जा रहे हैं स्पीड, बताइए कौन सा त्वरण है? धनात्मक। क्यों बढ़ रहा है भाई? वेग परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कैसा? वृद्धि की कमी। वृद्धि होगा तो कहाँ आएगा? धनात्मक त्वरण, और कमी होगा तो ऋणात्मक त्वरण। अच्छा आपसे पूछा जाता है इधर, इस समय इसका वेग बताइए? जीरो। मैंने छोड़ दिया तो वेग इसका नीचे जाने में बढ़ता जा रहा है ना। तो अब जरा बताइए, अगर हमने इसको इस समय इसका वेग शून्य है, मैंने छोड़ दिया, तो बताइए ये कौन सा त्वरण होगा? जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव? पॉजिटिव होगा भाई। पता है, हम अगर इसको यहाँ से छोड़ करके हाथ में पकड़ लिए, चोट नहीं लगा ना, 2 फ्लोर ऊपर जाके छोड़िएगा, मार्कर को हाथ लगाइए, नीचे चोट लगेगा बहुत तेज। हाँ, कभी अगर आप 2-4 फ्लोर ऊपर है, कोई चाबी गिरा देता है, आप गली में हैं, दिन भर ऐसे गिराते रहेंगे, नहीं लगेगा। अब पता है, सुनना, अगर इस मार्कर को अगर हम 10 किलोमीटर ऊपर से, 10-20 किलोमीटर ऊपर से अगर छोड़ें और आप हाथ लगाइए ना, सारी उंगलियाँ एक साथ टूट जाएंगी, इतना तेज चोट लगेगा, सारी फिंगर्स एक साथ फ्रैक्चर हो जाएंगी, इतना ज़्यादा चोट लगेगा। जो एक नीडल सुई होता है ना, सुई को अगर प्रकाश की स्पीड से, प्रकाश की स्पीड कल बताया था कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 3×8 मीटर प्रति सेकेंड ना। अगर इतना स्पीड से को सुई अगर आया जाएगा, पृथ्वी में गिर जाएगा ना, तो ये पूरा शहर तबाह होगा, पूरा शहर। इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा होता है, इतना ज़्यादा एनर्जी होता है, एक छोटा सा कण, बस इतने से। तो आपने अगर पता है मतलब एक बड़ा सा पत्थर, जैसे स्टेरॉइड वगैरह आपने सुना होगा, कि स्टेरॉइड गिरेगा तो पूरी अर्थ वो समाप्त होने वाली, सब पड़ा होगा, सुना होगा ऐसा ना। तो वही है, अगर वो इतना तेज अगर झटका मारेगा तो पहली बार इतना ज़्यादा एनर्जी उसके पास होगा ना। जब कोई आपने चंद्रयान 3 सुना था? चंद्रयान 3 जब क्रैश हो रहा था, तो नहीं 4-5 साल पहले आप लोग चंद्रयान 3 जानते, तब चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 आप लोग नहीं जानते, तो चंद्रयान 2 नहीं जानते, चंद्रयान 3 के बारे में जाने हो। 21 अगस्त को ही चंद्रयान 3 उतरा था, तो सब बोल रहे वही, तो वो आप सारे होगी पिछले साल भाई, 2023 में। तो एक समान त्वरण क्या है? जब कोई वस्तु की, किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन हो। जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में परिवर्तन समान हो, तो वस्तु का वेग तो त्वरण क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। बोले समझ में आ गई? एग्जाम्पल सुनिए, 1 घंटा में अपना उसका उसने अपना वेग 5 बढ़ा लिया। पहले 50 चल रहा था,
1 घंटा बाद 55 कर लिया, फिर 1 घंटा बाद 60 कर लिया, फिर 1 घंटा बाद 65 कर लिया। हर घंटे में कितना बढ़ा? तो हरदम बराबर बराबर बढ़ रहा है कि नहीं? तो क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। सही है ना? तो आइए लिखिएगा, देखिए इसमें क्या है? एक समान त्वरण। किसी गतिमान वस्तु के वेग में, किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में परिवर्तन एक समान हो तो समान समय अंतरालों में परिवर्तन एक समान हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, फ्री फॉल का मतलब इधर गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व का पृथ्वी खींच रही है ना इसको, तो जहां तक पृथ्वी खींच रही है उसके अधीन ना, तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या है? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। इंग्लिश में लिखेंगे तो फ्री फॉल, बस खत्म हो गया काम ना। हिंदी में लिखेंगे तो लिखिए पूरा। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड के वेग में परिवर्तन। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन। बेटा असमान वाला अपने से लिख लीजिएगा। बोलिए आप सभी लोग, असमान में क्या? समान समय अंतरालों में परिवर्तन का हो असमान ना, ये अपने से लिखेंगे। जितना बड़ा लिखे अभी भी ना उतना लाइन छोड़ दीजिएगा, अपने से लिखिएगा। अगला हेडिंग लिखे औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होना चाहिए बेटा? औसत त्वरण क्या होना चाहिए? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में उसके वेग में हुए कुल परिवर्तन के अनुपात ना, बताइए। वेग में कुल परिवर्तन और बटे में कुल समय अंतराल बराबर क्या? औसत त्वरण। लिखिए, किसी गतिमान वस्तु के वेग में हुआ कुल परिवर्तन तथा यात्रा के दौरान लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं। लास्ट रीडिंग तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण? तात्क्षणिक या तात्कालिक त्वरण? यदि किसी गतिमान वस्तु के लिए डेल्टा टी क्या हो? टेंड कर रहा हूँ 0 की तरफ। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक
अर्थात ए इंस्टेंटेनियस, हिंदी में तात्क्षणिक, ऐसे तात्क्षणिक ना, ये मतलब त्वरण, नीचे तात्क्षणिक सदिश राशि है इसलिए वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ऊपर का डेल्टा वी वेक्टर के साथ, नीचे क्या डेल्टा टी। नहीं समझेगा बच्चा, समझ गए? अच्छा लिमिट हटाइए, क्या लग जाएगा टी, टी टी अपॉन टी टी। वेग होता है सदिश, त्वरण भी होता है सदिश, यहाँ लिख देंगे तात्क्षणिक, डब्बा बना के सम्मान देंगे और हमारा ये खत्म हुआ। कल से हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण, पहला दूसरा तीसरा प्रूफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट